मंच में आने से शर्माना और बंद कमरे में आके मिलना, ये बंद कमरे वाला काम हम नहीं करते। शर्म लग रहा है, बीजेपी के लोग थी महिला आई थी और छुपे छुपे लान के यहाँ गेस्ट हाउस में मिली है, तो क्या रात के अंधेरे में हम गए थे छुपे छुपे मिलने के लिए। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पलामू पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान पलामू की एक महिला विधायक का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि शिविर में पहुंचने के लिए सभी विधायकों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, लेकिन विपक्ष के कोई भी विधायक शिविर में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पलामू की एक महिला विधायक 8 से 10 पन्नों का पत्र लेकर मिलने पहुंची और जब उन्होंने कार्यक्रम में आने का न्योता दिया तो महिला विधायक ने हाथ जोड़कर कहा कि कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर पार्टी के आला कमान से मनाही है। अपने भाषण के दौरान एक बार और जिक्र करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मंच में आने में शर्माना और बंद कमरे में आके मिलना विचित्र लगता है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उनके बोलने के दौरान ही ये स्पष्ट हो चुका था क्योंकि पलामू में भाजपा की एकमात्र महिला विधायक पुष्पा देवी ही है। इस पूरे मामले पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक और पाटन छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन को 24 में इसका जवाब देने की बात कही। महिला विधायक ने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की वो बात सुनिए जिस पर भाजपा पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। की बात है, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग उस शिविरों में नहीं जा रहे हैं। इस शिविर में भी आने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था। अभी यहां आने से पहले हमें सर्किट हाउस में एक विपक्ष की नेत्री मिल गई और अपनी समस्याओं का 8-10 पन्ना लिख करके हमको दी। हमने कहा विधायक जी चलिए वहां शिविर लगा है और वहां अपनी बातों को रखिए। हर व्यक्ति की बातें सुन रही है। ये सरकार जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार करती है। आप तो जनप्रतिनिधि है, आपको कल जवाबदेही है। कल आप गांव में वोट मांगने कैसे जाइएगा? तो बड़ा हाथ जोड़कर बोली बेचारी, क्या बोले, पार्टी का आदेश है, हम नहीं जा सकते। ये पार्टी का आदेश है क्या कि गरीब गुरुआ को मदद ना करो? क्या उनके लोग बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं है जिनको पेंशन मिलना चाहिए? उनके लोग ऐसे नहीं है जिनके बेटे बेटियों को सावित्रीबाई फुले की योजना उसे नहीं जोड़ना चाहिए? क्या उनके साथ वो लोग नहीं हैं जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनको सड़क पुल पुलिया नहीं चाहिए? क्या पीने का स्वच्छ पानी नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे विपक्षों के साथ ना आदिवासी है, ना किसान है, ना गरीब है, ना दलित है, पिछड़ा है। इनके साथ सिर्फ पूंजीपतियों का जमावड़ा है। जिनके पास पैसा है वही उनके साथ। बहुत विचित्र है, बड़ा अजीब लगता। बताओ, मंच में आने से शर्माना और बंद कमरे में आके मिलना, ये बंद कमरे वाला काम हम नहीं करता है। जो अंदर है वही घर के बाहर भी दिखना चाहिए। यही सरकार की सोच होनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 बार इस घटना का जिक्र किया। हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए इस भाषण पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए 24 के चुनाव में इसका जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन अभी अहंकार में चूर हैं, जनता इसका जवाब देगी। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
और मुख्यमंत्री जी के साथ यही हो रहा है। कल तो जब बोल रहे थे तो स्त्री पुलिंग का भी भाव उन प्रकट नहीं कर पा रहे थे। स्त्रीलिंग क्या पुलिंग क्या, महिला विधायक आया पढ़ना, ऐसा इस तरीके से बोल रहे थे। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं दे सकते, राज्य के विकास के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनकी योजना जो अच्छी योजना थी, जनता के लिए कारगर योजना थी, उन योजनाओं का लागू करके नहीं रख सकते और हटाने का काम करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमने तो बहुत बढ़िया से झारखंड को चलाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया, उग्रवाद पर कंट्रोल करने का काम किया, यानी कि चहुमुखी विकास किया। और हम ये कह सकते हैं कि चमन को सींचने में शायद कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्ज़ाम है हम पे चमन से बेवफाई का। और जिन्होंने रौन डाली खिलती कलियां अपने पाँव से, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। 24 का चुनाव आने वाला है। 24 के चुनाव में पता चल जाएगा कि इनको कहाँ जाना है। और एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जो राज जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक मिलता है। और राजनीति में नरक वही है कि जब चुनाव में हारेंगे इनकी सत्ता चली जाएगी, अहम चूर हो जाएगा। ये जिस मद में है वो मद जब चूर होता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। वहीं इस पूरे मामले पर पाटन छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि 3 पेज के पत्र के साथ वो सीएम हेमंत सोरेन से मिलने सर्किट हाउस पहुंची थी। अपने क्षेत्र के 512 पारा शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिए जाने के मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने सीएम से तीखे सवाल किए थे और कहा कि एक तरफ आप रोजगार मेला लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के रोजगार को छीन भी रहे हैं। इसी बात से तिल मिलाकर सीएम ने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम राज्य के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। एक तरफ जहां पर शिक्षकों को हटाए जाने पर उन्होंने आक्रोश जताया, वहीं दूसरी तरफ सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्राइवेट विद्यालय को बंद कर उनके बसों को भी भीड़ के इकट्ठा करने में लगाने का भी विरोध किया। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए आवास योजना में वसूली समेत बालू नहीं मिलने और पूरे राज्य में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। लेटर जो हम दिए हैं 8-10 पाना के कह रहा है, वो 20 पाना हो सकता है, लेकिन 3 पाना के हम लेटर दिए हैं उनको। और 11 बजे दिन में हम मिलने के लिए गए हैं और वो लेटर दिए हैं। और 12 टीचर हमारे यहाँ 512 के हटा दिया गया है। तो हम मुख्यमंत्री जी से हम बोले कि हमारे यहाँ 512 के पारा टीचर के आप हटा दिए हैं, एक तरफ आप रोजगार मेला लगा रहे हैं और एक तरफ रोजगार हटा रहे हैं। तो इसी बात के मुख्यमंत्री जी के तकलीफ लगा है और वो मंच पर जाके और कह रहे हैं कि छुपा चोरी बीजेपी के विधायक, महिला विधायक नाम नहीं लेते हुए अपना कह रहे हैं। जब आपको पास महिला के मान सम्मान नहीं है, आप मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो और किसी को का आप मान सम्मान दीजिएगा। तो डर से गया है ना, डर से जा रहा है। सब तो स्कूल बंद कर करके और सब क्षेत्र में भेज दिया पब्लिक लाने के लिए बस। अब जितना भी देखिएगा बस टोटल खाली स्कूल के बस आया था यहाँ, सब क्षेत्र से ले लेके पूरा भर भर के। और एक भी मतलब अंदर से जो निकले ला चाह रहा था, जो महिला गई है क्षेत्र से आती है, किसी को गाय है किसी को बकरी है, सब अपना घर दूर छोड़ के आती है। वो लोग निकलने के लिए चाह रही थी कि हम लोग निकल जाए, लेकिन निकलने नहीं दे रहा था वो लोग कि भीड़ फट जाएगा, इसलिए निकलने नहीं दे रहा था। घोषणा की है वो आवास के लिए और पहले वहाँ वसूली हो रहा है, बालू नहीं है। प्रधानमंत्री आवास जो है से अभी तक बालू बिना बना नहीं है और अति अगवा आवास दे रहे हैं और वसूली होने लगा, वहाँ तसलाई होने लगा। जब बालू नहीं दे रहे हैं तो अगवा आवास बनेगा कहाँ से? जब प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है तो अगवा आवास बनेगा कहाँ से? ये खाली अपना छिपाने के लिए अति कर रहा है, हाँ, नाकामयाबी छिपाने के लिए कर रहा है। वो मुख्यमंत्री
मंत्री हैं का प्रधानमंत्री फिर नहीं जाते हैं मिलने, तो वो चोरी चुपे जाते हैं मिलने के लिए। आज हम मिलने गए तो अति मंच पर कह रहे हैं कि अति का बीजेपी के महिला विधायक चुपे चोरी आ रही है मिलने के लिए, और यहाँ मंच पर आने में शर्म लग रहा है।